दिल्ली सीएम ने विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश की। आपकी शराब नीति से 2000 करोड़ रुपए का घाटा बताया। दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट सदन में रखी। एलजीबीके सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोक कर रखा था, इस सदन में नहीं रखा। उन्होंने संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे, जिन्हें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया। इससे पहले सदन में विपक्षी पार्टी आप ने सीएम हाउस में भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरों के मुद्दे पर हंगामा किया था। एलजीबीके सक्सेना जब भाषण दे रहे थे तब आप विधायकों ने मोदी की नारेबाजी की। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष आदि समेत 21 आप विधायकों को 3 मार्च तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सदन से बाहर आने के बाद आतिशी ने कहा कि सीएम हाउस में भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें क्यों हटाई गई? क्या पीएम मोदी बाबा साहब अंबेडकर से भी बड़े हैं? उन्होंने कहा कि आप सरकार के समय हर सरकारी दफ्तर में भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगाई गई थी। विधानसभा में आबकारी ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई है। इसके 7 अध्याय 2017-2021 की आबकारी नीति पर है। एक अध्याय नई आबकारी नीति पर है। दिल्ली सरकार ने पुरानी आबकारी नीति की खामियों और भ्रष्टाचार को दिल्ली की जनता के सामने लाने के लिए कहा। उस नीति के तहत हरियाणा और यूपी से अवैध रूप से शराब लाई जाती थी। यह रिपोर्ट वही बात दोहरा रही है जो हमने कहा था कि पुरानी नीति के कारण दिल्ली की जनता को घाटा हो रहा। इस नीति से यह स्पष्ट होता है कि पुरानी नीति को हटाकर आप सरकार ने सही फैसला लिया है। इस रिपोर्ट के 8वें अध्याय में कहा गया कि नई नीति पारदर्शी थी, इसमें कालाबाजारी रोकने में उपाय थे और उसके जरिए राजस्व में वृद्धि होनी चाहिए थी। जब यह नीति पंजाब में लागू की गई तो वहां आबकारी राजस्व में वृद्धि हुई थी। इसमें इसकी नीति के कारण 2021 से 2025 तक सभी राजस्व में 65% की बढ़ोतरी हुई थी। रिपोर्ट कहती है कि अगर नई नीति सही तरीके से लागू होती तो राज्यसभा में एक साल में ही 4108 करोड़ से बढ़कर 8911 करोड़ हो जाता। यह नीति लागू नहीं की गई, इसलिए 2000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए कि इसे किसने लागू नहीं होने दिया। इसके लिए 3 लोग जिम्मेदार, दिल्ली, एलजी, सीबीआई, ईडीआई। यह नीति स्पष्ट करती है कि आप सरकार ने पुरानी नीति को हटाकर सही निर्णय लिया। हम मांग करते हैं कि इस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच कराई जाए और कार्रवाई की जाए। इस रिपोर्ट ने हमारी बात को पुख्ता कर दिया है कि शराब की बिक्री में भ्रष्टाचार था। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 28% से ज़्यादा भ्रष्टाचार ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा था और पैसा दलालों की जेब में जा रहा था। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि शराब की कालाबाजारी हो रही थी। सबको पता था कि शराब के ठेके किस पार्टी के लोगों के पास हैं। शराब के ठेकेदार ने लागत मूल्य की गलत गणना करके मुनाफा कमाया।